मंच है जहां सवाल भी पूछे जाते हैं और उन सवालों के बेबाकी से जवाब भी दिए जाते हैं। अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, सेशन को और आगे बढ़ाते हैं और अब मैं मंच पर बहुत ही खास मेहमान को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जी को। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वडिंग साहब, मंच पर आइए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आपको और इस सेशन को होस्ट करेंगी इंडिया न्यूज हरियाणा की एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान। तो एक बार फिर चर्चा पक्ष और विपक्ष को लेकर यहां पर होगी। बेबाक सवाल होंगे और उन्हीं ही बेबाकी से उन सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। ज्योति, ओवर टू यू। शुक्रिया अपूर्वा। नहीं, आप चाय पी सकते हैं, साथ में चाय की सिप लेते हो, आप जवाब दे सकते हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां। कांग्रेस के युवा नेता, पंजाब कांग्रेस के प्रधान, राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले, युवा कांग्रेस से लेकर 3 बार के विधायक, मंत्री, वर्तमान में सांसद भी और पंजाब कांग्रेस इकाई की कमान भी आप संभाल रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका आज समाज के इस मंच पर। धन्यवाद। शुरुआत, क्योंकि आप लोग विपक्ष में हैं, सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं और कांग्रेस किस तरह से विपक्षी पार्टी की भूमिका अदा कर रही है पंजाब में? देखो, बात यह है कि पंजाब के अंदर जो सरकार बनी थी, बेसिकली वो केजरीवाल जी को और भगवंत मान जी को पसंद नहीं करते थे। सरकार इसलिए बनी कि शायद कहीं ना कहीं पंजाब को जो सपना दिखाया गया था, बदलाव का सपना, एक नया पंजाब, एक नई उम्मीद नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, और उसको देखते हुए, उस सपने को देखते हुए लोगों ने अकाली दल और कांग्रेस को नकारा और केजरीवाल साहब की और भगवंत मान की सरकार चुनी। लेकिन जो उनके सपने थे, जो तमाम सपने थे कि एक सैंड माइनिंग पॉलिसी होगी, एक नया पंजाब होगा, आपके सपनों का पंजाब होगा, आम व्यक्ति की सरकार होगी, ये मजबूत लोगों की और बड़े बड़े लोगों की ये जो कल्चर है वीआईपी, ये ऐसा नहीं होगा। वैगनार पे चलेंगे, साइकिल पे चलेंगे, आपके साथ पैदल चलेंगे, तनख्वाहें नहीं लेंगे, वो सारे सपने लोगों के चकनाचूर हो गए। तो मेरे को लगता है कि सरकार नाम की बहुत सी सरकारें रही, वैसे तो हम ऑपोजिशन में जो लोग होते हैं दूसरी सरकार के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते, लेकिन मेरे को भी लगता था कि शायद ये आम लोगों की सरकार बनी है, जिस प्रकार के इन्होंने कहा था, तो ये नया कुछ करेंगे। मेरे को ये उम्मीद थी, चाहे मैं कांग्रेस में था, लेकिन वो तमाम चीजें कुछ हुई नहीं। आज लोग, जो पुरानी पार्टियां थी, हमारे में भी कमियां थी, इसलिए तो लोगों ने हमें नकारा, हमारी गलतियां थी इसलिए हम सरकार में नहीं आए, लेकिन आज वो फिर हमें याद कर रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी, उनको लगता है कि ये अच्छी पार्टी थी, कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुई है। और मैं उनके बारे में कोई एक इशू हो तो आम आदमी पार्टी के बारे में आपको कहूं, इशू ही इतने, तो मैं क्या क्या इस मंच से गनाऊं कि ये इस काम में फेलियर, इस काम में फेलियर, तो ये हालात हैं। और तमाम चीजों को हम लोग जनता में, जब ऑपोजिशन कहती है तो शायद लोग सुनते नहीं है, उनको लगता है कि ऑपोजिशन का काम है दूसरों को नीचा दिखाना, कंडेम करना। लेकिन अब पंजाब की जनता उतावली है, उसका एक नतीजा आया। पार्लियामेंट के चुनाव हुए, 13 सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती, जब उनके 94 एमएलएज हैं। तो मेरे को लगता है कि जनरल इलेक्शन में जो पार्लियामेंट में रहा वो ही रहेगा। तो बहुत सारे इश्यू आपको लगते हैं, और एक बहुत बड़ी बात आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपको कांग्रेस में होते हुए लगा कि हाँ, आम आदमी पार्टी कुछ तो अलग करेगी। आम आदमी की पार्टी है, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर आ गया। केजरीवाल साहब वैगनार पे चलते थे, आम साधारण बात करते थे, फिर वो शीश महल फिर यहाँ की सुविधाएं। अब इनके एमएलए और इनके मंत्री, ऐसा लगता है कि वो तो
कांग्रेस से और अकाली दल से और अन्य पार्टियों से भी बड़े वीवीआईपी हो गए हैं, आपने सबसे देखा आगे होगा निकल कभी गए चलते आप, हुए। आपका ये कहना है। एकजुट हैं आप लोग? क्योंकि कांग्रेस में हम हरियाणा की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें, पंजाब भी एक ऐसा राज्य है जहां गुटबाजी से कांग्रेस को दो चार होना पड़ता है। तो आपको बतौर प्रदेश अध्यक्ष कितना ये टफ लगता है? बहुत बार तो आप पर ही सवाल उठा देते हैं नेता। देखो बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष होना ये आसान बात नहीं है, ये मुश्किल काम है और कांटों का ताज है। जहां आपने कहा डिफरेंसेस क्या है, मेरे को लगता है हर परिवार में डिफरेंसेस हैं। परिवार में फॉर एग्जांपल मेरे दो बच्चे हैं, बेटा सुबह कुछ और कहता है, मेरी घरवाली कुछ और कहती है, मेरी बेटी कुछ और कहती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज देयर। तो ये तो पूरा एक मतलब कि हम अलग अलग क्षेत्र से लोग हैं, हर बंदे के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, बड़ा मुश्किल काम है। डिफरेंसेस, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें डिफरेंसेस नहीं है और कोई ऐसा परिवार नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब पंजाब की बात आती है, जब लोगों को लगता है कि अपने अब घर की बात है, और डिफरेंसेस हूं क्यों ना, मैं आपके सामने हूं, हर बंदे को लगता है कि मैंने राजा जी की कुर्सी पर बैठना है और होना भी चाहिए, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन देखिए, नहीं, एक, नहीं, एक एम्बिशियस होना एक बात है, महत्वाकांक्षी, सबको लगे कि ये कुर्सी मिलनी चाहिए, लेकिन एक ये हो कि राजा वड़िंग के नीचे से कुर्सी खींचने, वो एक लड़ाई रेस हो जाती है। चलिए उस पर हम नहीं जाते हैं। ज्ञानी जैल सिंह जब थे और दरबारा सिंह जी हुआ करते थे, हम तो तब पैदा हुए थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s 78s की बात। तब भी लोगों में आपस में फर्क रहता था, उनको लगता था कि मैं वहां पहुंच जाऊं, वो अलग बात है। लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है, जब पंजाब की बात आती है, पंजाबियत की बात आती है कि पंजाब को बचाना है, पंजाब को नए रास्ते पर लेकर जाना है, वो पंजाब वापस लेकर आना है जो हमने कभी पंजाब हुआ करता था, तो मेरे को लगता है सब एक मंच पर आकर इकट्ठे होकर फिर इकट्ठे होकर पंजाब की लड़ाई लड़ने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फर्क रहता है, हर परिवार में होता है। हाँ, एक और बात है, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी 100%। हम बोल सकते हैं, बीजेपी में और झाड़ू में कोई बोल नहीं सकता है। हम राहुल गांधी को भी कह देते हैं कि भाई साहब, सर दिस इज रॉन्ग, एंड ही ऑलवेज लिसन टू अस। एंड राहुल गांधी को कह देते हैं आप लोग दिस इज रॉन्ग? एक बार नहीं, 50 बार मैंने इस उम्र में, हालांकि मेरे को सब कुछ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मैंने कहा होगा कि सर यहां आप गलत थे, एंड वो मान लेते हैं। एंड मैंने बहुत से मेरे बीजेपी के लोग मित्र हैं, वो कहते हैं इट्स अ वन वे, इफ मोदी से समथिंग और अमित शाह जी से समथिंग, तो फिर उसके सामने किसी ने बोलना नहीं है। सेम इट हैपेंस विद द केजरीवाल साहब एंड भगवंत मान। हमारे सारे झाड़ू वाले जो मित्र हैं इधर उधर, वो हमें बताते हैं कि हम ऊंची आवाज में जब कुछ भी ऐसी बात, मैं कईयों को कहता हूं, अभी जाखड़ साहब है, मैं उनको कहता हूं करो ट्वीट। हमारी पार्टी में तो जिसका मन करता है वही ट्वीट कर देता है। जब जो छोड़कर चले जाते हैं उनसे आप बातचीत करते हैं? नहीं, चाहे नहीं, छोड़ के कोई चला जाए या नहीं चला जाए, चाहे इनसाइड द पार्टी है, लेकिन हर व्यक्ति अपना ओपिनियन बता सकता है। मैं इस पार्टी में क्यों, पता है कि मेरे मन के अरमान, जो मेरी दिल की भावना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई डोंट लाइक समबडी आई विल से आई डोंट लाइक समबडी, इफ आई डोंट लाइक द पॉलिसी कि ये गलत है, तो मैं बोल सकता हूं। लेकिन दूसरी अन्य पार्टियों में अगर आपने उनके खिलाफ कुछ कहना है तो समझो आपकी नेतागिरी गई। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी को चाहता नहीं हूं, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसको पॉलिटिक्स छोड़वा दूंगा। लेकिन अन्य पार्टियों में ऐसा है कि अगर उसका बड़ा नेता उसको नहीं चाहता, आप उनके खिलाफ बोले तो उसको पार्टी छोड़नी पड़ जाएगी, उसका कैरियर खराब हो जाएगा। पार्टी छोड़ने की जब आप बात करते हैं, काफी नेता कांग्रेस को छोड़कर इधर उधर गए हैं और ये दल बदल चलता है, दूसरे दलों से कांग्रेस में भी आए होंगे। रवनीत सिंह बिट्टू साहब और राहुल गांधी के बीच जो एक दूसरे को लेकर बहुत तीखे कटाक्ष हुए हैं, आपका भी बयान आया है कि उनको पगड़ी पहननी ही राहुल गांधी ने सिखाई थे। क्या स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की बयानबाजी ठीक है, होनी चाहिए दोनों ही ओर से? देखो बात यह है कि हम पूजा पाठ तो कर ज्यादा हमारा काम नहीं है, वो सुबह कर लेते हैं,
लेकिन हम नेतागिरी करते हैं। किन हालातों में ये हालात बने? हम लोग एजिटेशन कर रहे थे। मैं सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। उन्होंने मेरे को सस्पेंड किया क्योंकि राहुल गांधी जी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। व्हाई? क्योंकि वो एक किताब में लिखा हुआ, जर्नल ने जो किताब लिखी थी, जर्नल निर्वाणी, जो पब्लिश नहीं हुई तो थी। पब्लिश हुई, अगले दिन हम किताब लेकर आए। हम किताब इसी बात पर विवाद था। नहीं, लेकिन एक मैं सेकंड। तरीके पर आ रही हूँ कि वो बयानबाजी ठीक थी। आप सुने तो सही। तो वो कोड करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी किताब से कोई भी चीज कोड नहीं कर सकते। ही सेड फाइन। इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? नेक्स्ट डे उन्होंने ऑथेंटिसिटी लिखकर दस्तखत करके अपनी लेटर हेड पे दे दी कि दिस इज ऑथेंटिसिटी, दिस इज अ बुक। मेरे को बोलने नहीं बोलने देना। बहुत बार सत्ताधार पार्टी ने बुक्स में, इवन मोदी जी ने भी बुक पकड़ के कहा कि जवाहरलाल नेहरू के समय की ये बुक है, उन्होंने उनकी किताब में ये लिखा हुआ है। जो हम बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, हमने प्रोटेस्ट किया, हमें सस्पेंड कर दिया। बाहर बैठे थे, बिट्टू जी आते हैं, कहते कारगिल की जंग जीत कर आए हो। राहुल गांधी जी ने आगे कहा, हेलो माय फ्रेंड ट्रेटर, जिसको कहा गदार। क्या हुआ? ट्रंप टैरिफ पे बात ना करते हुए कि जो आपने समझौता कर लिया है, आप किताब को, जो जर्नल ने लिखा है, आपके खिलाफ लिखा है कि आपकी देश के प्रति भावनाएं क्या है, आपने डाइवर्ट कर दिया कि सरदारों को राहुल गांधी ने गदार कह दिया। उन्होंने कहा, हेलो माय फ्रेंड बिट्टू ट्रेटर। बिट्टू को कहा। बिट्टू पगड़ी कह रहा मेरा सरदार या कोई। बिट्टू मैं नहीं कह रहा कि पगड़ी बांधनी राहुल गांधी ने कही। बिट्टू की वीडियो है। बिट्टू अपने भाषण में कहता है कि मैं पगड़ी नहीं बांधता था। राहुल गांधी ने मेरे को कहा कि यार तुम सरदार हो, पंजाब से ताल्लुकात है, पगड़ी बांधा करो, बिना पगड़ी क्यों आते हो? तो उन्होंने कहा ये पगड़ी राहुल गांधी की दी हुई है। दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दिस। फिर बिट्टू गदार को गदार कह दिया तो क्या हुआ? 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। 3 बार। कल बिट्टू ने कहा, यार मैं तो जीत कर आता था, मैंने तो कांग्रेस को दिया है। बिट्टू जीत कर नहीं कभी आया। बिट्टू एक बार ही अभी बीजेपी में गया, मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, हमने उनको हरा दिया। मैं लड़ा उसके खिलाफ। मेरे कहने का मतलब, कांग्रेस की वजह से आप जीतते थे। और कांग्रेस बुरी है तो आपका जो ताया जी है, बेअंत सिंह जी के एक ही बेटे बचे, जिनका नाम है तेज प्रकाश सिंह, उनका बेटा है गुरकीरत कोटली, जो एक्स मिनिस्टर रहा है, एक ही घर में रहते हैं, वो तो हमारे साथ हैं। उन्होंने तो कहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस के बिना सर्वाइवल ही नहीं है। तो पावर हंग्री बंदा, जिसको पावर की, सत्ता की भूख थी, और आप राहुल गांधी को इस कहें कि वो देशद्रोही हैं, जिसके परिवार ने अपने घर के 2-2 व्यक्तियों की जान दी है इस देश के लिए, आप उनको देश का, कि वो देश के खिलाफ है, उनको प्रमाण लेने की तो जरूरत नहीं। सो बिट्टू बेसिकली, सच में मेरे को लगता है कि हर बंदे के एथिक्स होने चाहिए। मैं आज समाज पे आया हूं। आपका चैनल हर रोज तो मेरी खबर अच्छी नहीं लगाएगा, सच्ची लगाएगा, लेकिन सच्ची लगाएगा। 2 दिन मेरी आपने कोई सच्ची खबर थी, आपने लगा दी, जो मेरे को अच्छी नहीं लगी तो मैं आपको गाली निकालने लगूंगा। आपने पार्टी छोड़ दी भाई, नो प्रॉब्लम, पर आपका मतलब ही नहीं बनता कि आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए करें जिसने आपको, मैं कह रहा हूं, भूल जाओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, जिसने आपको यह कहा कि पगड़ी बांधो भाई, तुम सरदार हो। और मैं आपको बताऊं राहुल गांधी कौन है। मैं सरदार हूं, गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूं, सब धर्मों को मानता हूं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को एज माई रिलीजन, मेरा गुरु मैं मानता हूं। हरमंदिर साहब में 3 दिन लगातार सुखबीर बादल अपने आप को सबसे बड़े सिख कहते हैं। मैं कहता हूं मैं गुरु ग्रंथ साहब को बहुत प्यार करता हूं, और अन्य लीडर्स हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है, हमारे पास समय नहीं मिला कि हम 3 दिन गुरुद्वारा हरमंदिर साहब बैठ के सेवा करें, बर्तन धोएं, लंगर की सेवा करें, सफाई की सेवा करें। राहुल गांधी गुरुद्वारा में तो कई बार आए, लेकिन 3 दिन लगातार हरमंदिर साहिब बैठ के मेरे गुरु की महिमा की,
और उस व्यक्ति को आप कहते हो कि वो सरदारों के खिलाफ है। श्रीमती सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बन रही थी, ये भूलना नहीं चाहिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत आदरणीय है, लेकिन कभी चुनाव नहीं जीते, एक बार ही लड़े, राज्यसभा रहे, बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे कि हमें बनना है, लेकिन 1.5% आबादी वाले लोगों को, सरदारों को उन्होंने कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि हमने आने वाला प्रधानमंत्री भी घोषित किया, कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ। तो आप ये कह रहे हैं सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व तो दिया गया कांग्रेस की ओर से। आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, आस्था को लेकर या सिखों के सम्मान को लेकर, अलग अलग धर्मों के सम्मान को लेकर बहुत सारे मुद्दे भी उठाते हैं, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि उनके नाम पर वोट राज्यों में या देश में आप लोगों को अभी तक नहीं मिल पा रहा है? और बीजेपी बार बार ये कहती है कि उनको लॉन्च करने का प्रयास करती है, कांग्रेस नाकाम प्रयास करती है। देखो बात ये है, लीडर वो नहीं होता कि जो, मैं समझता हूं कि मैं 4 इलेक्शन लड़ा हूं, मैं 5 इलेक्शन लड़ा हूं, 4 इलेक्शन जीता हूं, पर जो साहस राहुल गांधी में है ना, राहुल गांधी एक बहुत सच्चा व्यक्ति है और सच्चाई की लड़ाई लड़ता है। मैंने एक बार उनको कहा, मैंने कहा ये सब लोग धर्म की नाम की राजनीति करते हैं, तो थोड़ा आप भी, ही सेड नो 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 नो, मैं अगर 10 साल और भी सत्ता में नहीं आऊं तो मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करता। मैं फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, अभी रीसेंट हुआ है, 12 साल बाद गुरु रविदास जी के गुरपुरब पे देश के प्रधानमंत्री पंजाब आ गए, पता आपको? और एक डेरा है, डेरा बल्ला जलंधर के अंदर, वहां चले गए बिकॉज उनकी मान्यता वहां है। लेकिन 650 साल शताब्दी थी, वाराणसी वहां से छोड़ के, पहले वहां होता है बनारस में कार्यक्रम जहां पर वो स्थल है, प्रधानमंत्री जी कभी कभार वहां जाते थे लेकिन यहां नहीं आए। पहले तो बाबा जी का हम सम्मान करते हैं, उनको बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटा दिया, उनसे बातचीत की, फिर उनको पद्म विभूषण दिया 25 दिन बाद। फिर बजट सेशन संडे के दिन हुआ, गुरु रविदास महाराज जी का जिस दिन गुरुपुरब था, हमने कहा डेफर करिए, हमने मनाना है, लेकिन बजट सेशन उस दिन होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जलंधर आ जाते हैं कि गुरु रविदास महाराज जी की महिमा के लिए। अच्छी बात है, थैंक यू फॉर दैट, आपको 12 साल बाद आप आए, लेकिन दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। दलित पोलराइज हो पाएगा फिर? ना सुनिए, कि हमने रविदासिया को, सरदार तो मान नहीं रहा है, सरदार तो कह रहा है बिकॉज ऑफ द किसान आंदोलन, 3 काले कानून थे, आपने 750 किसान चला गया, आप जिद पर अड़े रहे, फिर आपने लॉ सस्पेंड कर दिया, आपको लगता है कि वो नहीं डालेगा। हम एक कम्युनिटी को टारगेट कर लेते हैं एक, और हम उसमें डेंट करते हैं, ये पोलराइज। और मैंने कहा, क्या कहा, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैंने राहुल जी को कहा, मैंने बोला सर प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं तो आप बनारस जाइए। तो हम, ही सेड यार मैं तो, आई रिस्पेक्ट गुरु रविदास महाराज, तो मैंने बोला एक सदन में आप खड़े होकर ये भी जरूर कहें कि संडे वाले दिन बजट पेश ना करें, हमने उस दिन अपने गुरु रविदास महाराज जी का दिन मनाना है, आप इसको नेक्स्ट डे कर दीजिए, इस दिन छुट्टी रखें। He said, राजा यार, I don't do this kind of politics। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने बाजू पकड़ के पार्लियामेंट, मैंने मैसेज व्हाट्सएप डाला, उन्होंने जवाब नहीं दिया, 1 दिन पहले पार्लियामेंट में मैंने बाजू पकड़ ली, मैंने बोला सर आपको सोचना पड़ेगा। He said, नो, राहुल गांधी इस देश को बांटने की राजनीति नहीं कर सकता है। राहुल गांधी हिंदू मुसलमान, शमशान घाट, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र की बात नहीं कर सकता है। आप ये कह रहे हैं, ये करती है बीजेपी और हम नहीं करते हैं ये। कुछ दिन पहले भी आप इंडिया न्यूज के मंच पर आए थे। राहुल गांधी लोगों के घर ईडी नहीं भेज सकता, चाहे उनको चाहता है कोई के नहीं चाहता है। राहुल गांधी सीबीआई नहीं भेज सकता, राहुल गांधी डरा नहीं सकता। अब देश में राजनीति आप लोगों की सरकार थी तब भी सीबीआई तो सवालों के घेरे में थी। कभी ठीक है, वो पुरानी बातें, आज के मुद्दों पर बात नहीं तो कल आ जाएंगे हम, लेकिन हम देश को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी चाहे एक प्रदेश में भी नहीं रहे, हम छोटा सा सवाल, क्योंकि दलितों की बात हुई है, एक तरफ आपको लग रहा है, आपकी पार्टी को लग रहा है बीजेपी कर रही है प्रयास उनको पोलराइज करने का,
दूसरी ओर चन्नी साहब दलितों को लेकर पार्टी में कितना प्रतिनिधित्व है उस पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। तो आपके नेता तो आपकी पार्टी की मुश्किलात बढ़ाते हैं इस तरह के बयानों से। विपक्षियों को बैठे बिठाए, विरोधियों को बैठे बिठाए मौका मिल जाता है। देखो, हर जाति का कोई भी किसी के अपने अंदर की भावना जो है, मैंने कहा ना आपको, इंटरनल डेमोक्रेसी इज देयर इन द पार्टी। अब मैं हूं, ये राहुल गांधी की और पार्टी की सोच तो नहीं है। आज हमारा देश का अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आम परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। उनको हमने बनाया, जिनके मां बाप चले गए थे, जला दिया गया था उनको, उनका घर जला दिया गया था। चन्नी साहब के अपने मन के भाव हो सकते हैं, एंड रिप्रेजेंटेशन टू एवरी कास्ट तो मेरे को लगता होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन टू एवरीवन। बाइफर्केशन इज अ डिफरेंट थिंग। कि भड़काना है कि यार सरदारों तुम्हें ये नहीं मिल रहा, दलितों आपको ये नहीं मिल रहा, क्रिश्चियन भाइयों को ये नहीं मिल रहा। आपने अब आस्था है, आपने राम मंदिर के साहब भड़का रहे हैं। फिर मैंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कास्ट रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर उन्होंने कहा है तो मेरे को लगता है ये भड़काऊ काम नहीं था। एक सुझाव है। दूसरा, क्योंकि इससे पहले भी ITV नेटवर्क के इंडिया न्यूज नेशनल के मंच पर आप थे। आज क्योंकि 20 साल पूरे हो गए हैं, आज समाज के ये मंच हमने आयोजित किया है, कार्यक्रम आयोजित किया है। तब भी आपसे पूछा था कि बॉर्डर स्टेट के नाते पंजाब में किस तरह की चुनौतियां हैं। नशे को लेकर भी हमने बात की थी। तो कोई सुधार आपको नजर आ रहा है? नशे को लेकर बात करें, क्राइम को लेकर हम बात करें, कुछ काम हो रहे हैं? देखो, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई स्थिति नहीं है, कोई हालात बहुत खराब है। ऐसी कोई चीज बची नहीं है पंजाब के अंदर। दिन दिहाड़े शादियों में गैंगवार होना, दिन दिहाड़े गुरुद्वारा में बंदे को मार देना, दोबारा रॉकेट लॉन्चर एंड ये RDX जैसी वारदातें होने लगी हैं। बॉर्डर्स के स्टेट होने की वजह से हम दोनों से, मतलब कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान की तरफ से हमें ड्रग्स भी मिलता है, और ये जो हालात खराब करने के लिए जो तमाम सामान आता है वो वहीं से आता है। बॉर्डर की जिम्मेदारी केंद्र की है। 50 किलोमीटर से, बल्कि बॉर्डर से लेकर अब BSP का, अब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया बढ़कर अब हो गया 50 किलोमीटर। वो बॉर्डर से 50 किलोमीटर इनसाइड जा सकती हैं, लेकिन ड्रग्स कंट्रोल नहीं हो रहा और हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। दोनों सरकारें इसमें जिम्मेदार हैं। जहां तक ड्रग्स का हालात है, जो भी व्यक्ति, ये पूरे देश के हालात है, लेकिन जो व्यक्ति बनता है कि मैं 10 दिन के अंदर ड्रग्स खत्म कर दूंगा, हमने भी कहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह सेड दिस थिंग, 1 महीने में मैं पंजाब से ड्रग्स खत्म कर दूंगा, गुटखा साहब पकड़ कर। सेम इन्होंने गुरुद्वारा में अरदास करा दी, झाड़ू सरकार ने, भगवंत मान जी गए कि हम भाई 1 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे। इन्होंने एक मुहिम चलाई। अच्छी बात है, आप मान रहे फिजिबल नहीं है। समय बिल्कुल हालांकि अभी कम है हमारे पास मुद्दों के हिसाब से। जी जरूर, अपनी बात जरूर पूरी कीजिए। मैं छोटा सा सवाल भी पूछ रही हूँ। बीजेपी का आपने जिक्र किया कि बीजेपी भी इसमें नाकाम है। बीजेपी को इस बार कोई चैलेंज मान रहे हैं, कोई नया कुछ कर पाएगी पंजाब में? अंतिम सवाल। आप ड्रग्स वाली तो बात ही नहीं पूरी हुई, उसको भी आप पूरी कीजिएगा, मैं निवेदन के साथ कह रही हूँ। चलो, ड्रग्स क्या है कि FIRs देने से, लोगों के घर ढाने से ड्रग्स खत्म नहीं हो सकती है। ये ड्रग्स एंड लॉ एंड ऑर्डर आपस में जुड़ा हुआ इश्यू है। जो ड्रग्स का बंदा सेवन करता है, उसको जान निकलती है कि मैंने ड्रग्स लेनी है, मेरे को 50,000 रुपया चाहिए। फिर उसको गैंगस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया 50,000 मिल जाएगा, लेकिन फला बंदे को मारना पड़ेगा आपको। वो फोटो दिखाते हैं, वो उसको मार के, वो कनेक्टेड नेटवर्क है पूरा। यस, ड्रग्स का FIR करने से हल नहीं है, आपको डी एडिक्शन सेंटर खोलने पड़ेंगे। पहले धीरे धीरे आपको ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। आज कोई चाय नहीं छोड़ रहा हमारे कहने से। चाय की एडिक्शन है, मैं सुबह चाय पीता हूं, डॉक्टर कहता है डोंट ड्रिंक टी क्योंकि एसिड बनता है, पर फिर भी मैं अपनी घरवाली को कहता हूं थोड़ी सी दे दो। लेकिन चाय नहीं छूट रही, और जो सेवन कर रहा है ड्रग्स का कैसे छोड़ोगे? अच्छा, FIR लगा देते हो। जब FIR लगा देते हो तो परिवार वाले तो अपने बेटे को छुड़वाने के लिए घूमते हैं, उनकी दिहाड़ी भी टूट जाती है गरीब की, जेल में जाते हैं मुलाकात करने के लिए, वकील पैसे ले जाता है, परिवार भी मर जाता है और बच्चा भी मर जाता है। इसके लिए हमें पॉलिसी, सिंथेटिक ड्रग्स अगर बंद करना है तो कुछ ना कुछ देश को सोचना पड़ेगा, नहीं तो
ये बंद नहीं होगा। दूसरा आपने कहा बीजेपी कुछ भी कर ले, बीजेपी ने सैनी साहब लगा दिए पंजाब में, अब वो हरियाणा का काम तो कर नहीं रहे। जहां जहां गए हैं देखिए अच्छा आपने आज प्रदर्शन किया पूछा है। उनसे? पूछा मैंने वो उनसे। पंजाब ज्यादा रहते हैं, हरियाणा कम रहते नहीं हैं। हरियाणा भी रहते हैं। हरियाणा कम रहते हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं, आप जितना पंजाब जाओगे कांग्रेस पार्टी उतना मजबूत होगी। क्यों? पानी का हमारा मुद्दा है भाई। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आप है। फिर पानी कभी कहते हो, मैं आने पंजाब वाले का पानी दिनों में- लेना चाहता हूं। आने वाले दिनों में आपका इंटरव्यू करते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बहुत विस्तार से हाँ, बात टाइम होगी। पूरा हो गया, बहुत अगले नहीं वक्त ऐसा आगे। बिल्कुल नहीं है। आप लास्ट सवाल, क्या पंजाब में कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो भावी सीएम हमारे सामने बैठे हैं वड़िंग साहब, भावी सीएम से हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? पंजाब के भावी सीएम से बात हो रही है अगर, क्योंकि आप तो कहते हैं राहुल गांधी को भी आप कह देते हैं दिस इज रॉन्ग, उनकी बाह पकड़कर खींच लेते हैं, आप उनको मेरा सजेशन मतलब देते हैं। आपने मन बना लिया मेरा काम करने का। तो मैं भावी सीएम, मैं जहां तो हूं, बीजेपी में होता है चर्चाएं चलने से। कांग्रेस ने इतना दिया। मेरा बाप लास्ट टाइम, मैं पॉलिटिक्स में, मेरी फैमिली नहीं थी, मेरा बाप सरपंच भी नहीं था, और मेरे को कांग्रेस ने इतना कुछ दे दिया। इससे ज्यादा अगर कांग्रेस देगी मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा कोई नहीं है। आपका धन्यवाद। और एक बात मैं आपके चैनल के लिए कहना चाहूंगा, भाई बाकी चैनल तो हमें कोई बुलाता नहीं, सच कह रहा हूं मैं। आज इसलिए बहुत मेरे कार्य और काम थे, लेकिन आज समाज के लिए मैंने बोला यार 2 शादियां छोड़ देंगे, लेकिन एक चैनल बहुत है, शुक्रिया। एक चैनल है। मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूं, आपके 20 साल पूरे हुए हैं, ऐसे ही रहना। वो गोदी मीडिया किसी का मत बन जाना। नहीं, हम लेकिन आप कभी- ना जी। किसी की भी बात जो करते हैं, यू आर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड विद योर चैनल। और आपको भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आप अगर बायस हो जाओगे तो आपको संघर्ष करना नहीं पड़ेगा, मेरे को पता है। नहीं, हम कि तो एक जो सही है चैनल- उसको सही कहते हैं चैनल वड़िंग चलाने साहब। के लिए अगर गलत को सबको- गलत हमेशा कहेंगे। सबको दिखाना है तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अगर सबको नहीं दिखाना है तो कल ही एक अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। इसी तरीके से आप करते रहें। हम आपको वादा करते हैं, आईटीवी नेटवर्क, आज समाज, इंडिया न्यूज, अलग अलग राज्यों में भी हमारे जितने भी चैनल्स हैं, हम इसी तरह से निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करते रहेंगे। पक्ष भी दिखाएंगे, विपक्ष भी हम दिखाएंगे, नहीं, सरकार की खामियां भी हम दिखाएंगे, उपलब्धियां भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सो मंच पर मच, आए। और आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू सो मच राजा वड़िंग साहब। और देखिए ऐसा लग रहा है कि ये जो चर्चा है बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे जैसे आज समाज का जो मंच है अभिषेक, ऐसा लग रहा है कि अब जो जोश है वो हाई हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका भी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुश्री जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और कार्यक्रम जो है लगातार यूं ही जारी है, और इस बीच इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और अब मंच पर हम बुलाना चाहेंगे अपने अगले मेहमान को, अशोक अरोड़ा जी को बुलाना चाहेंगे। कांग्रेस से लीडर हैं, नेता हैं।